नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 7. The metallic radii are abnormally high for which of the following pairs? देखो ये सब जो पेयर हैं इनमें मेटेलिक रेडियाई किसमें एक्सपेक्टेडली या abnormally हाई होती है वो बताना है। बेसिकली एफ ब्लॉक की पहली सीरीज है, आप देखेंगे तो ठीक है, ये यू वाई बी एस एम टी एम जी डी एल यू एन डी हॉफनियम सब ये 5F के बेसिकली सॉरी 4F के एलिमेंट हैं। तो इसमें पूछा है कि किस पेयर की एबनॉर्मली हाई मेटेलिक रेडियाई होती है। तो देखो इसका रीजन क्या है, आपको एक चीज याद होगी कि जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं मेनली लैंथेनाइड सीरीज है, एलएन सीरीज है, इसमें जो सब ये सब एलएन सीरीज ही है। देखो देखेंगे तो इस तरीके से होती है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गद गद तब दिल हुआ और तुम अब वाइबी अब लौटी, कुछ इस तरीके से ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटी, ठीक है, ये याद करने का तरीका होता है, ठीक है। तो देखो सब में क्या होता है, इसमें मोस्टली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, पर इसका जो EU और YB होता है इन दोनों की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है +2 मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है इनकी। देखो 100 +3 भी करते हैं, +2 में ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो तो सारे जो मेटल हैं वो +3 शो कर रहे हैं और ये दोनों पर्टिकुलर मेटल +2 सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो आपको पता ही है अगर मेटल आयन में +2 है, एक की ऑक्सीडेशन और एक की +3 है, तो इसका साइज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि भाई साइज कम होगा और इसका जो +2 होगा उसका साइज ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, साइज मोर होगा, क्योंकि प्लस चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव चार्ज साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो साइज घटेगा, नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज अगर किसी एटम पर बढ़ रहा है तो उसका साइज भी बढ़ेगा। तो यहां जैसे पॉजिटिव चार्ज ये इन सब पे +3 है तो इनका तो साइज घटेगा ही घटेगा ऑब्वियसली, और इन पर +2 होता है, इसलिए इनकी एक्सेप्शनली हाई हो जाती है क्या, मेटेलिक रेडियाई। और मेटेलिक रेडियाई बेसिकली आयनिक रेडियाई होती है कि उनकी आयन की फॉर्म में, ठीक है। ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3, ये भी +3, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द लीस्ट बेसिन अमंग द फॉलोइंग। देखो ये फिर वही आ गया लैंथेनाइड सीरीज, सीने पर नदी लुटीटियम लास्ट एलिमेंट, ये एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट और ये लैंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। एल इज ऑलवेज फ्रॉम डी ब्लॉक, याद रखेंगे इसको, ये डी ब्लॉक का होता है, ये एफ ब्लॉक का है, ये एफ ब्लॉक का है और ये पी ब्लॉक का है। आप सबको पता है कि सबसे लीस्ट बेसिक कौन होगा, आपको पता है ये OH हाइड्रोक्साइड्स ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली बेसिक, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक नेचर की हैं, ठीक है। मेन बात करते हैं लैंथेनम और एल्यूमिनियम है, तो लैंथेनाइड्स की हाइड्रोक्साइड होती है, ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सब +3, एल्यूमिनियम भी +3 में है। तो लीस्ट बेसिक क्या होगा, इनमें प्योरली आयनिक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जबकि इसमें थोड़े से कोवलेंट कैरेक्टर भी आ जाते हैं क्योंकि ये पी ब्लॉक में है, फजान रूल को भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो बेसिकली Al3+OH का होल थ्राइस ये जो होता है ये लीस्ट बेसिक होगा इन सब में, ठीक है, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग आ जाएगी, OH- को इतनी जल्दी डोनेट नहीं करेगा जितनी जल्दी ये कर देंगे। F ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड्स और D ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होंगी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। According to the Bessemer theory, the molecules ion having ideal tetrahedral shape, tetrahedral shape ideal किस में होगी, आओ बात करते हैं। देखो इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक है, इस क्वेश्चन में भी थी, जैसे वो BN वाले में थी ना, इसमें भी है। देखो SO4 2-, तो SO4 2- में तो ये होता है SO-O-, ठीक है। बेसिकली इस तरीके का शेप होता है, इसकी टेट्राहेड्रल ही शेप होगी, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो टेट्राहेड्रल तो यही हो गया, आइडियल टेट्राहेड्रल होती है। अब देखो SF4, देखो ज्योमेट्री पूछा है ना, बेसिकली S F F F F, ठीक है। तो अगर बात करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इस पे एक लोन पेयर बचेगा, तो ये इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी, ज्योमेट्री होगी,
ठीक है। शेप की बात करूं तो इसकी स्क्वायर प्लेनर होगी, शेप की बात करूं तो स्क्वायर प्लेनर, आपको पता है शेप में लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगी, ठीक है। चलो ये भी नहीं है। H2Cl2, H2Cl2 का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, इस तरीके से होता है HCl, तो इस पर 2 लोन पेयर बचेंगे, 1 2, ठीक है, मेनली जनरली। पर ये आइडियली टेट्राहेड्रल नहीं होती, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आप sp3 मान सकते हैं, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें, ठीक है। शेप इसकी बेंट होती है, दोनों एस की शेप क्या होगी, बेंट शेप, ठीक है। ज्योमेट्री इनकी टेट्राहेड्रल हो सकती है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो सकती है, पर उसने शेप पूछा है, ठीक है। तो शेप, ठीक है, बेंट है इसकी। SO2Cl2 की बात करते हैं, देखो SO2Cl2, तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड हो Cl और Cl। तो अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और शेप इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला भी सही होना चाहिए था, पर उसने एक वर्ड जोड़ दिया, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप। आइडियल टेट्राहेड्रल का मतलब है कि सारे के सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए। और आपको ये बात तो यहां से पता चल गई होगी कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, अगर मैं इसको A मानूं और इसको B मानूं तो A इज नॉट इक्वल्स टू B, A B के इक्वल नहीं होगा। अब अगर मैं यहां इसको A और इसको B मानूं तो इस केस में, इसकी बात करो, इसमें क्या है, अब देखो यहां पर A B के इक्वल नहीं है, पर अगर मैं इसको A मान लूं और इसको B मान लूं तो यहां पर A B दोनों इक्वल हैं। जो समझदार लोग हैं उन्हें दिख गया होगा कि A B कैसे इक्वल है। आप सबको दिख रहा होगा कि यहां रेजोनेंस होगा भाई, नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ठीक है, इस पे आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आया, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएगा, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा किस तरीके से कि S, जो ये डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी शेप एंड ज्योमेट्री परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगी, यानी आइडियल टेट्राहेड्रल होगी, शेप एंड ज्योमेट्री दोनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो A आएगा, ना कि क्या मेरा SO2Cl2 आएगा, ठीक है। आओ आगे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी फॉर द डायटोमिक स्पीसीज C2, बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ये सब पूछा है। देखो कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, तो सबको पता है C2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, तो पहले और A और D ऑप्शन तो करेक्ट, इनकरेक्ट होगी, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। C2 और B2 बहुत फेमस मॉलिक्यूल है। अब MO डायग्राम बना लेते हैं, अपन क्यों टेंशन लेते हैं, MO डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले 1s इधर, 1s इधर, इस तरीके से बना लेते हैं, इधर C, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो 1s का सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर 2s आ जाएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, इसके बाद आ जाएगा 2p, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इधर भी 3 ऑर्बिटल होते हैं। जब ये बनता है तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये दिस इज द फॉर्म। तो ये क्या होते हैं, देखो पाई px, पाई p बाई, ठीक है, सिग्मा pz, पाई स्टार px, पाई स्टार p बाई, सिग्मा स्टार pz। अब आपको पता चलना चाहिए कि सिग्मा pz, पाई px, पाई p बाई क्यों नीचे आ जाते हैं। आपको पता है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन क्या होती है, sp मिक्सिंग्स होती हैं, जिससे ये ऑर्बिटल नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर सकते हैं, कितने, C2 पे कितने इलेक्ट्रॉन है आप सबको पता होना चाहिए, C2 पे 12 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने नीचे वाला भी बताया, तो इसमें फिल करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो मतलब 1 पाई 2 पाई, तो यहां से मुझे कितने मिल गए, 2 पाई बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया C2 का 2, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड हो गए, और पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दैट इज डायमैग्नेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन इज C, ठीक है। बस ऐसे ही सीखना था। B2 का, B2 में 11 एक पाई बॉन्ड होता है और B2 पैरामैग्नेटिक होता है। अगर इसी की जगह B2 पूछ ले नेक्स्ट टाइम, तो आपको पता है कि B2 में 1 पाई बॉन्ड होता है और पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और पूछने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स प्रेजेंट इन 3f टर्म। तो देखो, तो माइक्रोस्टेट टर्म में मैंने निकालनी सिखाई है, 3f टर्म है हमारे पास। तो इसमें जो माइक्रोस्टेट होती है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए टर्म, स्टेट इन ए टर्म इज इक्वल टू 2s प्लस 1 2l प्लस 1। ठीक है, तो देखो 2s प्लस 1 तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, तो 2s प्लस 1 की वैल्यू तो यहां से आई गई 3, 2s प्लस 1 की वैल्यू तो 3 होती ही है। f में f से l की वैल्यू निकालेंगे, f से l की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता ही है कि l की वैल्यू 0 s के लिए, 1 p के लिए, 2 d के लिए, 3 f के लिए। तो l की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो यहां सब पुट करेंगे 2s प्लस 1 की वैल्यू, ओवरऑल की वैल्यू कितनी है इसकी 3 इंटू 2l प्लस 1 की 2 इंटू l की वैल्यू 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 3 दूनी 6 1 7 7 7 के 21। तो करेक्ट आंसर इज 21 माइक्रोस्टेट्स आर प्रेजेंट इन 3f टर्म। ठीक है, यहाँ भाई आज इसको यहीं खत्म करते हैं, 10 क्वेश्चन को, 10 की सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। ये पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, और क्या कहते हैं, बाकी तो सॉल्यूशन मिल ही रहा है, जो भी सॉल्यूशन है आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी, डिजिटल बोर्ड का बस ये फायदा है। ओके, नेक्स्ट 11 से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट।